Hello my dear students, today we are going to learn by activity। आज हम एक्टिविटी के थ्रू ग्रामर सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं लर्निंग बाय फन। टुडे our topic is speech। So students, what is speech? Speech क्या होता है? A group of words used for conversation। शब्दों का समूह जो हम हमारे कन्वर्सेशन मीन्स एक दूसरे से बात करने में इस्तेमाल करते हैं, उस कन्वर्सेशन को स्पीच कहा जाता है। जनरली द सेंटेंस दैट वी स्पीक इज स्पीच। जो वाक्य हम बोलते हैं उसे स्पीच कहा जाता है, जिसे हम कथन भी कह सकते हैं। जैसे दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। तो ये जो कन्वर्सेशन है दोनों के व्यक्तियों के बीच में, उसे स्पीच कहा जाता है। आप लोगों को समझ आ गया होगा स्पीच क्या होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कहें इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, ये स्पीच है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रोहन एंड रवि आर प्लेइंग फुटबॉल। रोहन और रवि फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये हम कथन कह रहे हैं, इसे स्पीच कहते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। और फर्स्ट वन इज नाउन, सेकेंड वन इज प्रोनाउन, थर्ड वन इज वर्ब, फोर्थ इज एडवर्ब, फिफ्थ है हमारा एडजेक्टिव, सिक्स्थ है हमारा प्रपोजिशन, सेवंथ कंजंक्शन एंड लास्ट दैट इज 8 इंटरजेक्शन। तो स्पीच के 8 पार्ट्स हमने देख लिए हैं। अब हम डिटेल में समझेंगे। नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग एंड एनिमल। किसी भी जगह, पर्सन, कोई भी चीज़ या किसी भी जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल। राहुल इज ए नेम ऑफ पर्सन। काऊ। काऊ इज ए नेम ऑफ एनिमल। टेबल। टेबल इज ए नेम ऑफ थिंग। दिल्ली। दिल्ली इज ए नेम ऑफ प्लेस। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा नाउन क्या होता है। अब हम देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ नाउन। वह वर्ड जो नाउन की प्लेस पे यूज़ किया जाता है उसे प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल, वी यूज़ ही इन ए प्लेस ऑफ राहुल। राहुल की जगह हम ही यूज़ कर सकते हैं। मेल के लिए ही यूज़ किया जाता है। सीमा। सीमा की जगह हम शी यूज़ करते हैं। शी फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। दे हम 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल के लिए यूज़ करते हैं। तो ये होता है हमारा प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा देखते हैं वर्ब। इट इज़ एन एक्शन वर्ड। नाउन के द्वारा किए गए कार्य को वर्ब बताता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज वॉकिंग। राहुल चल रहा है। क्या कर रहा है? राहुल चल रहा है। शी इज ईटिंग। वह खाना खा रही है। ऐसे शब्द जिसमें कोई एक्शन बताया जाए वो होता है वर्ब। नेक्स्ट इज एडवर्ब। इट एड्स सम मीनिंग टू द वर्ब। में एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज सिंगिंग स्वीटली। ये लड़की गाना गा रही है। किस तरह? स्वीटली, बहुत मीठी आवाज में। सौरभ इज रनिंग फास्ट। सौरभ रनिंग मीन्स भाग रहा है। कैसे भाग रहा है? फास्ट, बहुत तेजी से। सो आप देख सकते हैं रनिंग वर्ब है और फास्ट उसमें थोड़ा सा मीनिंग ऐड कर रहा है। ये वो तेज भाग रहा है। ये होता है एडवर्ब। नेक्स्ट देखते हैं हम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है?
इट शोज सम क्वालिटी ऑफ नाउन। नाउन की कुछ विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पंडित नेहरू was the great leader of our country। पंडित नेहरू हमारे देश के महान नेता थे। कैसे नेता थे वो? महान नेता। The rainbow is looking beautiful। रेनबो कैसा दिखाई दे रहा है? बहुत ही ब्यूटीफुल। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है? Preposition is used to indicate the position of noun or pronoun। Preposition noun या pronoun की स्थिति को बताता है कि noun या pronoun कहाँ है, किस स्थान पर है। For example, the dog is on the sofa। Dog कहाँ पर है? सोफे पर है। The monkey is sleeping under a tree। मंकी पेड़ के अंदर सो रहा है। इन, ऑन, अंडर, इनटू, बिसाइड्स, एट, बिलो, अबव, ऑल आर प्रपोजिशंस। नेक्स्ट, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? इट जॉइंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। अलग अलग शब्दों और वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मीना एंड सोना आर गुड फ्रेंड्स। मीना और सोना दोनों अच्छे दोस्त हैं। यहाँ और एंड कंजंक्शन है। आइस इज कोल्ड बट फायर इज हॉट। यहाँ बट कंजंक्शन है। और, बट, आइदर, नीदर एंड etc आर कंजंक्शन। हमारा लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है इट इज यूज्ड टू शो सडन इमोशंस और फीलिंग्स। अचानक से कोई इमोशंस और फीलिंग्स को शो करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी वॉन द मैच। ये सडन फीलिंग्स बता रहा है। स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हमारा कंप्लीट है। आई होप आपको समझ आया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।